question says, what do the alveoli of mammalian lungs, the gill filaments of fish and the tracheal tubes of insects have in common? Option A, use of circulatory system to transport gases. Option B, respiratory surfaces that are in foldings of the body wall. Option C, counter-current exchange. And option D, a large moist surface area for gas exchange. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा है कि ममेलियन लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होता है और जो फिशेस के अंदर गिल्स प्रेजेंट होती हैं, इंसेक्ट्स के अंदर जो ट्रेकियल ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, इन तीनों के अंदर क्या चीज कॉमन है। तो हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। तो हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की। तो सबसे पहले हम मैमल्स की लंग्स की बात करें तो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है। एल्वियोलाई क्या है? ये स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स। एंड इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है गैसियस एक्सचेंज, मतलब कि गैसेस की एक्सचेंज के अंदर हेल्प करते हैं। अब गैसेस कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हम इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज करते हैं आउटसाइड। इस चीज के अंदर एल्वियोलाई हेल्प करता है। सो एल्वियोलाई की साइट पर गैसियस एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे ये लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब अगर हम बात करें फिशेस की, फिशेस के अंदर गिल्स प्रेजेंट होती हैं। अब गिल्स का क्या काम है? गिल्स का भी यही काम है, गैसियस एक्सचेंज। क्योंकि फिशेस जो है ये वाटर के अंदर रहती हैं। अब फिशेस के अंदर लंग्स नहीं होती, गिल्स प्रेजेंट होती हैं एज देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो फिशेस के अंदर गिल्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन होती हैं और गिल्स जो है यही गैसियस एक्सचेंज के अंदर हेल्प करती हैं। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि फिशेस के अंदर गिल्स रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करती हैं। अब अगर हम बात करें इंसेक्ट्स की, तो इंसेक्ट्स के अंदर ट्रेकियल ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं। अब इनका क्या काम है? इनका भी सेम काम है, गैसियस एक्सचेंज। मतलब कि इंसेक्ट्स के अंदर जो ट्रेकियल ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, इनका काम होता है रेस्पिरेशन करवाना। तो इंसेक्ट्स के अंदर ट्रेकियल ट्यूब्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। अब सबके अंदर एक ही चीज कॉमन है कि एल्वियोलाई, गिल्स और ट्रेकियल ट्यूब्स, तीनों का काम क्या है? तीनों रेस्पिरेशन परफॉर्म करवा रही हैं। तो तीनों ही गैसियस एक्सचेंज के अंदर हेल्प कर रही हैं। तो अब अगर हम ऑप्शंस देखें, फर्स्ट ऑप्शन है यूज ऑफ अ सर्कुलेटरी सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट गैसेस, की सर्कुलेटरी सिस्टम का यूज करना गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो जैसे मैंने बताया कि ये तीनों रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करती है, तो सर्कुलेशन के अंदर हेल्प नहीं करते। तो हमारा फर्स्ट वन इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, रेस्पिरेटरी सर्फेसेस दैट आर इन फोल्डिंग्स ऑफ द बॉडी वॉल। तो इन फोल्डिंग्स जो होती हैं ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्गन्स हमें दिए हैं ये रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म करते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड है काउंटर करंट एक्सचेंज। अब काउंटर करंट एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? तो काउंटर करंट एक्सचेंज एक मैकेनिज्म है, ये फिशेस के अंदर होता है। काउंटर करंट ये फिशेस के अंदर होता है। तो इसके अंदर क्या होता है ना, ब्लड एंड वाटर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, मतलब दोनों फ्लो करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो ये भी गैसियस एक्सचेंज के अंदर ही हेल्प करता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म फिशेस के अंदर होता है और ये होता है ताकि ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा डिफ्यूज हो सके ब्लड के अंदर। लेकिन ये सिर्फ गिल्स के थ्रू होता है, मतलब ये सिर्फ फिशेस के अंदर होता है। लंग्स एंड इंसेक्ट्स के अंदर ये नहीं होता, मतलब ना ही ये मैमल्स के अंदर हो रहा है ना ही ये इंसेक्ट्स के अंदर होता है, ये सिर्फ फिशेस के अंदर होता है। तो हमने बताना है जो तीनों के अंदर कॉमन है, तो ये तो तीनों के अंदर कॉमन नहीं है। अब अगर हम लास्ट ऑप्शन की बात करें, दैट इज अ लार्ज मॉइस्ट सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज तीनों ही एक सरफेस एरिया है जो कि गैसियस एक्सचेंज के अंदर हेल्प कर रहे हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ